ठीक है, चाय ले आइएगा। अब गरमा-गरम हम चाय लेके आइए। और जब चाय आ गया तो बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई। उसके बाद चाय पड़ा, चाय ले जाए, कोई बात नहीं रहने दीजिए, दोनों हो जाएगा काम। अभी पढ़ेंगे इडियम, फ्रेज़। इडियम, फ्रेज़। ये किसका है? ब्लैक बुक का है। ये बी नंबर ए नंबर का सीरीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ए नंबर का सीरीज़ जो है वो पढ़ चुके हैं और ट्रिक से पढ़ चुके हैं। बी नंबर के भी बहुत सारा 1, 2, 3, 4 तक सीरीज़ हो चुका होगा, वो भी हम ट्रिक से 3 तक होगा ना, वो भी हम ट्रिक से पढ़े हैं। तो आप क्या करेंगे अगर देखें, अगर लग रहा है कि हाँ, ट्रिक अच्छा है, बेहतर है, याद हो रहा है, काम है, मतलब बेनिफिशियल है हमारे लिए तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं यार ये तो बोरिंग है या फिर इससे अच्छा बेहतर है याद कर लेना, आप वो भी स्वतंत्र है, आप इस बात से कर सकते हैं। यूट्यूब पे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। कोई ज़रूरत क्या बोलते हैं उसको कि उम, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ देखिए क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ व्यक्ति के जाने से खुश होना। अब यहाँ लिखा है बी ग्लैड, ग्लैड मतलब बहुत खुश होना, टू सी द बैक ऑफ, बैक मतलब किसी के जाने से, रिपीट रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, ठीक है? तो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ किसी के जाने से बहुत खुश होना। अब ये क्या है? कौन है ये? कहाँ से आते हैं ये लोग? जेठालाल। अरे किसके जाने पे खुश होता है पूरा शो में, एपिसोड में? सुंदर, है ना? सुंदर के जाने से ये क्या है? बहुत खुश होता है। सुंदर के जाने से बहुत खुश होता है। तो व्यक्ति के जाने से एक ही आदमी खुश होता है जेठालाल और किसके जाने से? सुंदर के जाने से, है ना? ग्लैड हो जाता है, पूरा भर जाता है। खुशी से भर जाता है कि सुंदर जा रहा है। तो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब व्यक्ति के जाने से खुश होना। बी गोइंग प्लेसेस मतलब होता है सफल होना। बी गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? सफल होना। हम ऐसे ट्रिक से याद करते हैं, टैलेंट और सक्सेसफुल, टैलेंटेड। गोइंग मतलब जा रहा है, प्लेस मतलब हर जगह वो घूम रहा है। अरे घूम रहा है क्यों? सफल हो गया भाई तो उसको हर जगह भेजा जा रहा है, वो खुद नहीं जा रहा है। गोइंग प्लेसेस हर जगह वो घूम रहा है, हर जगह जा रहा है। और जब हर जगह जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? सफल हुआ तब तो सरकार भेज रहा है हर जगह। तुम यहाँ काम किया, हाँ जीत गए चलो वहाँ जाओ, वहाँ भी जीत गए चलो वहाँ जाओ। मतलब सफल हो रहा है। तो गोइंग प्लेसेस मतलब सफल होना। ये पिक्चर देखे थे ना 12th फेल, मनोज, ये क्या है? सफल हुआ था ना? तो वही है गोइंग प्लेसेस मतलब लास्ट में हम मैच द फॉलोइंग करके देखेंगे। मैच द फॉलोइंग में आत्मसंतुष्टि मिल जाएगा साला याद हुआ कि नहीं याद हुआ। बी इन फोर्स मतलब ताकतवर। अच्छा फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे याद रखते हैं फोर्स का मतलब भी तो ताकत लगाना होता है, लेकिन ये हम ऐसे याद रखेंगे। फोर्स सब जो जवान सब भर्ती होता है फोर्स में, वो लोग क्या रहता है? ताकतवर रहता है ना? तभी तो लेता है, इतना फिट लेंगे, इतना लंबा चौड़ा, इतना सीना, बाद में खा पी के और चौड़ा कर देता है उन लोग को। मतलब फोर्स बनाता है उसको, फोर्स यानी क्या बनाता है? ताकतवर बनाता है ना? पूरा भारी बनाता है। तो बी इन फोर्स, तो फोर्स में सारे लोग क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं। इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। बी इन द एयर विचाराधीन मतलब विचार में आ जाना। बी इन द एयर, बी इन द एयर हवा में होना। अच्छा हवा में होना मतलब क्या? ऐसे सो बी इन द एयर याद रखिएगा, इन द एयर हवा में, ऐसे याद रखते हैं। अरे हम लोग कहाँ देख रहे हैं? ऊपर। तो ऊपर क्या? या तो आसमान देख रहे हैं नहीं तो खाली हवा कहाँ ऊपर ताक रहा है। मतलब एक तरह से हम याद रखेंगे कि बी इन द एयर खाली ऐसे ऐसे घूर घूर के देखना, मतलब हवा में मुड़ी डुलाना। और हवा में मुड़ी डुला रहे हैं इसका मतलब ऐसे कर रहे हैं, मतलब किसी चीज के विचार में डूबे हैं, क्या करें ऐसे करके। तो विचाराधीन होना ये क्या है? इन लोग दोनों विचार में डूबा हुआ है इसको लेकर के। ठीक, आगे बढ़। बी इन द रेड मतलब हानि में होना। अच्छा रेड का मतलब क्या होता है? लाल। लाल किस रंग का प्रतीक है? खतरे का, डेंजरस का प्रतीक है ना। और डेंजर आदमी खतरा कब होगा? आदमी का खतरा तभी होता है जब वो हानि में जाने लगे, मतलब कुछ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाए। तो रेड मतलब लाल, और लाल तभी हो जाएगा जब कुछ नेगेटिव हो। और नेगेटिव क्या होगा? हानि में ही तो जा रहा है। तो ये क्या क्या ऐसे गया फिर अरे साला फिर पूरे एकदम सोझे लांभ गया एकदम हेट, है ना? पतैया में उतर गया वो। तो इसका मतलब बी इन द रेड मतलब हानि में है, लॉस, डेप्ट में, कर्जे में चला गया। बी इन टू माइंड्स दो दिमाग है उसका, दो दिमाग कर रहा है। जैसे ये पूछा कि चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक, ये मेहमानी में गया चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक। अब ये सोच रहा है साला पीना तो दोनों है, कैसे बोलूं? पीना तो दोनों है, क्या बोले? अब ये दो माइंड में फंस गया, क्या बोले? चाय कॉफी, चाय कॉफी, चाय कॉफी। ठीक है चाय ले आइएगा। अब गर्मा गर्म हम चाय लेकर आइए। और जब चाय आ गया तो बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई। उसके बाद चाय पड़ा, चाय ले जाए,
कोई बात नहीं, रहने दीजिए, दोनों हो जाएगा काम, है ना? तो ये दुविधा में फँस जाता है। तो वही है कि बी इन टू माइंड्स, 2 दिमाग में फँसा मतलब दुविधा में हो। तो अनएबल टू डिसाइड, निर्णय नहीं ले पा रहा है, करे क्या? बी लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लग जाता है। लेफ्ट छोड़ देता है स्टैंडर्ड, ऐसे याद रखते हैं कि हर स्टैंडर्ड चीज़ों का जवाब किस पे छोड़ देता है देने के लिए? बबन, मानव, मानव, है ना? हर स्टैंडर्ड चीज़ का जवाब मतलब अच्छी चीज़ों का जवाब किस पे छोड़ देता है? इस पे। इसमें बोलता है ना जाकर के संजय दत्त कि मरना कौन चाहता है सबसे पहले? सब पीछे रहता है, सबसे पहले वही आगे रहता है। बोलता है ऐसा स्टैंडर्ड सिचुएशन में हम सबसे पहले आगे क्यों आ जाते हैं ये मुझे पता नहीं चलता। मतलब ये सब सिचुएशन में स्टैंडर्ड कैसे आगे आता है? मतलब हमेशा अंततः जिस पर दोष लगता है, तो अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लग जाता है। तो लेफ्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गलतियों में हमेशा लेफ्ट हैंड ही छोड़ देता है इसको सब, ठीक है? सब चेंगा है, ये सब बच्चा है। साले कूदा-कूदा के मारे ये सब के डांटा। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लग जाता है। टू बी लास्ट पर्सन और whom द blame falls on eventually, आखिरकार। बी ऑन द, अच्छा कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। ओलो मारकारी, बी अरे पता है, बी इन द, अरे बी इन द एयर, यहाँ है बी इन द एयर। और क्या नंबर क्वेश्चन था वो? नोमन नंबर कहाँ गया? बी ऑन द एयर, अरे बी इन फोर्स, बी इन द एयर यहाँ लिख देते हैं, बी इन द एयर मतलब क्या था? विचाराधीन, विचाराधीन, ये क्या? विचाराधीन। तो अब यहाँ क्या, अब इसको हम याद रखते हैं, कैसे याद रखें? अरे बेटा कहा बी इन द एयर है ये, ठीक है? बी इन द एयर। अब विचाराधीन याद कैसे रखेंगे? इन धीन, इन धीन, इन धीन, इन धीन, और यहाँ है ऑन, ठीक? तो अगर बी इन द एयर मतलब विचाराधीन, इन धीन, इन धीन, अरे इन था तो धीन था, धीन मतलब विचाराधीन थे मतलब सोच रहे थे। ऑन है तो इसका मतलब क्या करना है? टीबी ऑन करना है। ये मनु भाकर है ना जो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। क्या जीती? ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है 10 मीटर एयर पिस्टल में, पिस्टल वाला में, है ना? तो ये जीती है अभी पेरिस ओलंपिक में 2024 में, पेरिस लिखल है। तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर अभी जीत के आई ब्रॉन्ज। तो इसका मतलब क्या है? अब हम लोग टीवी ऑन करेंगे, रेडियो ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि मनु भाकर टीवी पर आ रही है, तो रेडियो या टीवी पर आना ऑन करके देखेंगे टीवी, और इन धीन, अगर इन लगाए तो धीन लगाएंगे, बेचारा ढिन। याद हो गया? बी ऑन द स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी से काम करना। ये स्क्वायर कलर का लड्डू उठाया है ना? स्क्वायर है, डब्बा उठाया और ईमानदारी से बहुत अच्छे से काम करता है, सारा स्क्वायर का डब्बा उठा करके ले जा रहा है ना? तो बी इन द स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर होना, मतलब ईमानदार होना, ठीक है? चारों, अच्छा स्क्वायर में होता क्या? चारों भुजा बराबर। स्क्वायर में ये तो होता है चारों भुजा बराबर, मतलब सबको बराबर दे रहा है। जब बराबर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? ईमानदारी तो है। टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली। बी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर ये सही नहीं है। ऑर्डर मतलब क्या था? एक सही क्रम में होना, और आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर से भटक गया, ऐसे ऐसे हो गया, मतलब क्या हो गया? खराब हो गया, तभी तो ऊपर नीचे जा रहा है। कभी भी ऐसे याद रखते हैं, कभी भी हॉस्पिटल में देखते हैं ना, तो जब हियाँ लगाता है ना, कलेजी पोटा वोल्टेज जब चेक करता है यहाँ लगा करके, तो मारता है टी 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 टी, मतलब क्या था? आउट ऑफ ऑर्डर है, सोच जा ही नहीं रहा। अगर सोच हो गया तब तो दुनिया से तुम भी सोच हो गया। अगर सोच हो गया तो फिर आदमियों सोच है, मतलब सीधे, है ना? प्यारे लाल हो गया, भगवान का दुलारा प्यारा बन गया। लेकिन ये अगर टी टी चल रहा है तो ठीक है। तो ये आउट ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर से भटका, ये तो ऑर्डर चल रहा है उसका, ऐसे ऐसे ऑर्डर चल रहा है, लेकिन अगर ये ऑर्डर गड़बड़ाया तो समझ जाना काम करना, उसका जो कलेजी भट्टा पोटा वोल्टिप है वो फड़फड़ाना क्या हो गया? बम बंद हो गया, टिकटिकिया बंद मोटरसाइकिल, ऐसा। तो बी आउट ऑफ ऑर्डर मतलब उपकरण का काम करना बंद कर देना। अब ये काम करता है टेलीविजन? पहले का जमाना था, मारते थे ट्रन ट्रन ट्रन, तो ये पहले के जमाना था। अब तो उपकरण काम ही नहीं करता। बी आउट ऑफ ऑर्डर मतलब उपकरण का काम नहीं करना, अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एट ऑल। अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? इडियम और फ्रेज जो हम लोग को कर दिया फ्रेज। बी ग्लैड टू सी द बैक, ग्लैड मतलब खुश होना, बैक मतलब किसी के जाने से, बैक मतलब आया था बैक हो गया यानी चला गया, तो किसी के जाने से खुश होना। तो इसका मतलब क्या था? व्यक्ति के जाने से जेठालाल खुश हो रहा था ना, सुंदर जाता था तो।
गोइंग प्लेसेस, हर जगह तुमको भेजेगा। कौन भेजेगा? सरकार भेजेगा। कब? जब तू सफल होगा, एक जगह सफल होगा तब ना दूसरी जगह भेजेगा। तो अपने करियर में सफल होना। बी इन फोर्स, फोर्स में भर्ती करता है सरकार और क्या बनाता है उसको? ताकतवर बनाता है। बी इन द एयर, अच्छा बी इन, अच्छा ये गलती, हाँ ठीक है। इन द एयर, एक होता है बी ऑन द एयर। इन धीन विचाराधीन, ऑन, ऑन करो टीवी, टीवी पर आएंगे। तो बी इन द एयर मतलब विचाराधीन, इन धीन विचाराधीन, हीन है विचाराधीन होगा ये, ठीक है। ये मिस्टेक कर दिया है हमारा एडिटर साहब, तो ये हो जाएगा 4। बी इन द रेड, रेड है मतलब लाल है, और लाल है मतलब खतरा में, खतरा है मतलब हानि में। बी इन टू माइंड्स, अब दो माइंड के बीच फंसा हुआ, क्या था? चाय पिए कि कोल्ड ड्रिंक, पीना तो दोनों है, मतलब दुविधा में फंसा। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, लेफ्ट मतलब छूट जाना, स्टैंडर्ड मतलब कोई स्टैंडर्ड मौके पर वही छूट जाता है, मतलब अंतिम दोष जिस पर लग जाता है, जैसे नहीं अभी चारों खड़ा था और स्टैंडर्ड सवाल पूछा, बताओ सबसे पहले मरना किसको है? तो वो सबसे पहले आगे आके खड़ा हो गया, स्टैंडर्ड कौन है? तो लेफ्ट मतलब छूट जाता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सवाल में वही छूट जाता था और हमेशा उसी पर अंततः वह व्यक्ति जिस पर अंतिम दोष लग जाता है। अब यहाँ ऑन द एयर है, इन द एयर नहीं, इन दिन, लेकिन ऑन है मतलब टीवी पर आना, तो यहाँ क्या? टीवी रेडियो पर आना। ऑन द स्क्वायर, स्क्वायर था मतलब क्या? चारों भुजा बराबर, मतलब सबको बराबर दिया, मतलब ईमानदार है। आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है, वो काम करना बंद कर चुका है, अब सीधा सोच हो गया, मतलब प्यारे लाल, खत्म, उपकरण का काम करना बंद कर देना। अब उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। ये ब्लैक बुक का जो सीरीज चल रहा है इडियम फ्रेज का, अच्छे से याद हुआ होगा, अच्छा लगा होगा और आपको एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। आप जब अभी अगर एक बार देख लें तो बाद में डबल फास्ट भी करके देख लेंगे तो आपको मस्त याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।